Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो जैसा कि लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोग मोड स्टार्ट कर चुके थे और हम देख चुके हैं कि मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ में। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में भी मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है आपका मॉडल क्लास निकालना। और मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? तो मॉडल क्लास हम निकालते हैं या तो इंस्पेक्शन मेथड से या तो ग्रुपिंग मेथड से। ठीक है, और इंस्पेक्शन मेथड कब यूज़ होता था? हम इंस्पेक्शन मेथड तब यूज़ करते थे जब हमारा गिवन फ्रीक्वेंसी में एक रेगुलरिटी होता था, और हम ग्रुपिंग मेथड कब यूज़ करते थे? जब हमारा गिवन फ्रीक्वेंसीज में कोई रेगुलरिटी नहीं होता था, यानी बहुत ज़्यादा इरेगुलर होता था, हमारा फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज डिक्रीज करता था इन अ हैप्पीजैड मैनर। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी देखेंगे कि मॉडल क्लास निकालते वक्त हम ध्यान देंगे कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। अगर हम इंस्पेक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, वही बन जाएगा मेरा मॉडल क्लास। और अगर हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम वापस से बनाएंगे पहले ग्रुपिंग टेबल, फिर एनालिसिस टेबल, और एनालिसिस टेबल के बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा मॉडल क्लास क्या होगा। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि हमारा जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, यानी अगर इंक्लूसिव सीरीज़ में डेटा दिया है तो हमको उसको चेंज करना होगा एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। और मॉडल क्लास निकालने के बाद हम लगाएंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला होता है मोड निकालने का L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस 2 इंटू आई। अब ये F1 F2 F0 क्या है तो हम देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं आपका दिया हुआ है क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो आ रहा है आपका 20 to 30 में। ठीक है, 20 to 30 में आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक, यानी कि हम भाई कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? इंस्पेक्शन मेथड से हम कह सकते हैं कि मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है, तो मेरा मॉडल क्लास हो गया 20 से 30। ठीक, अब यहाँ पे L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी 20 to 30 अगर मेरा मॉडल क्लास है तो L1 क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास है मेरा 20 से 30, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 12, तो 12 बन गया मेरा F1। F0 कहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के जस्ट ऊपर जो क्लास इंटरवल दिया है उसका फ्रीक्वेंसी, यानी कि 8, ये है मेरा F0। और F2 क्या कहा? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो है मेरा F2। अब बस इन सारे वैल्यूज़ को हमको फॉर्मूला में पुट करना है, मेरा मोड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम मॉडल क्लास जो है वो ग्रुपिंग मेथड से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मॉडल क्लास अगर हम ग्रुपिंग मेथड से निकाल रहे हैं तो हम नोटिस करेंगे कि बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, वो वाला मेरा मॉडल क्लास नहीं होता है, उसके जस्ट एक पहले वाला जो मेरा होता है। जैसे अगर 12 है और एक 11 दिया हुआ है, तो बहुत बार हम ऐसा केसेस में देखेंगे तो 11 फ्रीक्वेंसी वाला जो होता है ना मेरा क्लास इंटरवल, वो मेरा मॉडल क्लास हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे? इसमें हम मोड का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है आपका z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F2 बाई F0 प्लस F2 इंटू आई, जहाँ L1 है आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F0 है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी इसके जस्ट पहले वाला का, और F2 है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला का फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब भी मॉडल क्लास हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नहीं होता है तो हम मोड का ये सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट मोड, जिसमें आपको दिया है एज और नंबर ऑफ पर्सन। एज हो गया आपका क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ पर्सन हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 एंड 40 to 45। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको 5, 6, 8, 17, 9, 8, 4 एंड 6। कहा है मोड निकालने के लिए। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहला मेरा काम होता है निकालना मॉडल क्लास।
स्टेप 1 था मेरा निकालने का मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ ईदर इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड कब यूज होता था? जब हमारा गिवन फ्रीक्वेंसीज में एक रेगुलरिटी होता है, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते थे। और ग्रुपिंग मेथड कब यूज करते थे? जब हमारे गिवन फ्रीक्वेंसीज में कोई एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है, यानी इरेगुलरिटी है, होमोजेनिटी नहीं है, हमारा जो फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा हैप्पीसैड मैनर में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5, 6, 8, 17 स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअल मेरा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। फिर 17, 9, 8, 4 एंड 6, यानी उसी हिसाब से फिर मेरा डाउनफॉल भी हो रहा है, यानी एक पैटर्न में जा रहा है, रेगुलर वे में जा रहा है। तो हम यहाँ यूज करेंगे आपका इंस्पेक्शन मेथड। और इंस्पेक्शन मेथड से हम देखें कि 17 मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वाला जो क्लास इंटरवल होता है वही होता है मेरा मॉडल क्लास। तो मेरा मॉडल क्लास हो गया आपका 20 से 25। अब मॉडल क्लास निकलने के बाद मेरा अगला स्टेप होता है मोड निकालना। तो मोड निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दो फॉर्मूला हम पढ़े थे मोड निकालने का। पहला होता है आपका जब हमारा जो मॉडल क्लास होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होता है, और दूसरा फॉर्मूला हम पढ़े थे जो हमारा मॉडल क्लास होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नहीं होता है। तो यहाँ तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ही है, तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। L1 प्लस f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into I। L1 क्या होता है आपका? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है मेरा? 20 से 25, उसका लोअर लिमिट यानी 20, प्लस f1 क्या होता है मेरा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि जो हमारा मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी। तो हमारा मॉडल क्लास क्या है? 20 से 25, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है आपका? 17। 17 माइनस f0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि इससे जस्ट पहले वाला का मेरा फ्रीक्वेंसी यानी 8 डिवाइडेड बाई 2f1। f1 वापस से यहाँ कितना होगा? 2 इंटू 17 माइनस f0 क्या होता है आपका? वापस अभी हम देखे थे 8 माइनस f2। f2 होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के जस्ट नीचे वाला क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी, यानी माइनस 9 इंटू आई होता है क्या? विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, यानी 25 माइनस 25। यहाँ हो गया आपका 20 प्लस 17 माइनस 8, 9 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 2, 34 माइनस 8 माइनस 9 इंटू 5, यानी कि 20 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 8 और प्लस 9 करेंगे तो कितना होगा? 17, और 17 माइनस 34 कितना होता है आपका? 17 इंटू 5, यानी कि ये हो गया आपका 20 प्लस 45 बाई 17। और जब 45 बाई 17 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 2.64। ये आंसर हो गया 20 प्लस 2.64, 22.64, यानी मोड इज इक्वल टू 22.64। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिया है डिटरमाइन मोड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको दिया है क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ पर्सन। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम जो मॉडल क्लास फाइंड करेंगे वो कौन सा मेथड यूज करेंगे? दो मेथड है आपके पास, तब से देख रहे हैं हम लोग, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। क्या हम इसमें इंस्पेक्शन मेथड यूज करेंगे? तो जितने लोगों को लग रहा है कि हम इसमें इंस्पेक्शन मेथड यूज करेंगे वो गलत है। क्यों गलत है? तो भाई देखिए यहाँ पे आपका 3, 7, 8, 10, यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज तो हो रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 10 के बाद डायरेक्टली 1 आ गया, यानी ड्रास्टिक डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, स्टीप डाउनफॉल हो रहा है, यानी हमें फ्रीक्वेंसी में मेरा इरेगुलरिटी है। और जहां भी फ्रीक्वेंसीज में इरेगुलरिटी होता है हम कौन सा मेथड यूज करते हैं टू फाइंड आउट मोड? मॉडल क्लास यूज करते हैं हम यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड। तो हम सबसे पहले बनाएंगे स्टेप 1, प्रिपरेशन ऑफ ग्रुपिंग टेबल। पहले हम बनाएंगे ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे? 6 कॉलम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कॉलम बनाएंगे। और सबसे पहले साइड में लिखेंगे हम क्या? यहाँ पे क्लास इंटरवल, यानी 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। चलिए उसके बाद अगला स्टेप मेरा क्या है?
फ्रीक्वेंसीज को नोट डाउन करते जाएंगे। फ्रीक्वेंसीज को जब हम नोट डाउन करते हैं तो सबसे पहला वाला कॉलम में कौन सा फ्रीक्वेंसी लिखाता है? तो सबसे पहले वाले कॉलम में जो हमारा फ्रीक्वेंसी गिवन होता है क्वेश्चन में, हम उसको नोट डाउन करते हैं। हमारा क्या फ्रीक्वेंसी है? 3, 7, 8, 10, 1, 2 एंड 3। दूसरे कॉलम में हम क्या करते हैं? दो दो का पेयरिंग करके फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ होगा आपका 3 प्लस 7 कितना हो गया? 10। फिर यहाँ होगा आपका 8 प्लस 10 18। यहाँ होगा आपका 1 प्लस 2 3। उसके बाद तीसरे वाले कॉलम में हम यहाँ पे भी दो दो का पेयरिंग करते जाते हैं, लेकिन पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, यानी 7 प्लस 8 15। यहाँ होगा 10 प्लस 1 11। और यहाँ होगा आपका 2 प्लस 3 5। चौथे वाले कॉलम में क्या करते हैं? हम तीन तीन का ग्रुपिंग करते हैं, फ्रीक्वेंसीज में तीन तीन का ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ हो गया 3 प्लस 7 प्लस 8 यानी 18। यहाँ हो गया आपका 10 प्लस 1 प्लस 2 13। पांचवे वाले में हम क्या करते हैं? पांचवा कॉलम में हम तीन तीन का ही ग्रुपिंग करते हैं, लेकिन पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। तो पहला फ्रीक्वेंसी को जहां पे हम छोड़े तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 7 प्लस 8 प्लस 10, यानी 18 प्लस 7 कितना हो गया? 25। और यहाँ हो गया आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 6। छठा कॉलम में, लास्ट वाले कॉलम में हम क्या करते हैं? यहाँ पे भी हम तीन तीन का ही ग्रुपिंग करते हैं, लेकिन पहला और दूसरा फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। यानी ये हो गया आपका 8 प्लस 10 प्लस 1 19। ठीक है। उसके बाद अब अगला स्टेप मेरा क्या होगा? मेरा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है हर कॉलम में उसको सर्कल आउट करना है। यानी यहाँ हो गया 10 10 18 3 में 18। यहाँ पे हो गया आपका 15। इधर हो गया आपका 18। फिर यहाँ हो गया 25 और ये हो गया 19। तो ग्रुपिंग टेबल बनने के बाद अगला स्टेप मेरा क्या होता है? एनालिसिस टेबल बनाना। और एनालिसिस टेबल भी हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे इधर क्लास इंटरवल 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और 6 कॉलम का हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। उसके बाद जो मेरा हर कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आया है उसको लिखते जाएंगे। कैसे लिखेंगे? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला वाला कॉलम में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरा क्या है? 10 है। सबसे पहला वाला कॉलम में मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10। 10 के करस्पॉन्डिंग कौन सा क्लास इंटरवल है? तो वो है मेरा 6 से 8। तो 6 से 8 में टिक करेंगे। दूसरे वाले कॉलम में क्या है सबसे हाईएस्ट? 18। इसको जोड़ के बना है 8 और 10। 8 और 10 के करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 4 एंड 6 और 6 एंड 8। तीसरे वाले में 15। 15 किसका जोड़ के बना है? 7 और 8। 7 और 8 के करस्पॉन्डिंग 2 एंड 4, 4 एंड 6। चौथे वाले में 18 इसको जोड़ के बना है 3 7 एंड 8। 3 7 एंड 8 के करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। 25 किसको जोड़ के बना है? 7 8 एंड 10। 7 8 एंड 10 के करस्पॉन्डिंग 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। और लास्ट 6 वाला 19 किसको जोड़ के बना है? 8 10 एंड 1। 8 10 एंड 1 के करस्पॉन्डिंग 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। अब हम काउंट करेंगे कौन सा वाला क्लास इंटरवल कितने बार अपीयर हुआ है। ये है 1, ये है 3, ये है आपका 5, ये 4 और ये है 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या आया है? 4 से 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आया आपका 4 से 6, यानी मॉडल क्लास हो गया आपका 4 से 6। लेकिन क्या 4 से 6 का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है? नहीं है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना था? 6 to 8 का। लेकिन मॉडल क्लास क्या आया मेरा? 4 to 6। तो इसमें हम यूज करेंगे मोड का दूसरा वाला फॉर्मूला। मोड इज इक्वल्स टू L1 प्लस F2 बाई F0 प्लस F2 इंटू आई, जहाँ L1 क्या होता है मेरा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी 4, प्लस F2 क्या होता है मेरा? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास, यानी F2 कितना हो जाएगा मेरा? मेरा मॉडल क्लास है 4 से 6। 4 से 6 है मेरा मॉडल क्लास, इसके जस्ट बाद वाला यानी 10 डिवाइडेड बाई F0 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाला यानी
7 प्लस 10 इंटू आई होगा आपका 6 माइनस 4 यानी 2। ये हो गया आपका 4 प्लस 10 बाई 17 इंटू 2। ये हो गया आपका 4 प्लस 20 बाई 17 यानी 4 प्लस 1.20। 4 प्लस 1.20 हो गया आपका 5.20। ठीक है, तो मोड आ गया आपका 5.20। यहाँ पे जो आपका मॉडल क्लास था वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नहीं था, इसीलिए हम लोग यूज किए हैं दूसरा फॉर्मूला मोड का, जो है आपका L1 प्लस F2 बाई F0 प्लस F2 इंटू आई। आई होप इन तीनों क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।